मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नए तालीमी साल के आगाज से कबल ही स्कूलों के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का ओहदेदारों को अहकामात। आज उन्होंने मुतालिका स्कूलों में जारी कामों का तफसीली जायजा लिया। 12 जून से नए तालीमी साल 2024-25 का आगाज होने जा रहा है। इस जिम्मन में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने डिशपल्ली मंडल मुस्तकिल के स्कूलों का दौरा करते हुए जायजा लिया। उन्होंने तमाम स्कूल्स के क्लासरूम्स, किचन्स, बैतुल खला, पीने के पानी के टैंक और क्लासरूम्स के छत के अलावा दिगर तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों से स्कूलों में मौजूद सहूलतों से मुतालिक इस्तिफसार किया। उन्होंने कहा कि स्कूलों के आगाज से कबल ही स्कूलों को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता कर दिया जाए, बिलखसूस क्लासरूम्स और पीने के पानी का मौसर नस्ब किया जाए। असातिज़ा और औलिया तलबा से रब पैदा करे और वालिदैन को उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाने की तरकीब दे और तलबा को मौसर तालीम की फराहमी को यकीनी बनाए और स्कूलों के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाले 122 बाइक्स के जब्त साइलेंसर्स को तल्फ कर दिया गया। ट्रैफिक एसीपी शेषाद्री रेड्डी ने कहा कि बाइक्स के साइलेंसर तब्दील करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर सिंह नवार के अहकामात पर एनटीआर चौराहे पर आईपीएस ट्रैफिक पुलिस के ज़ेरे निगरानी में आज कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए साइलेंसर्स को तब्दील करने वाली बाइक्स के मालिकीन के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई गई और उसी मुहिम के तहत तकरीबन 122 बाइक्स के साइलेंसर को रोड रूलर के जरिए तल्फ कर दिया गया। इस मौके पर ट्रैफिक एसीपी शेषाद्री रेड्डी ने कहा कि आलूदगी पर काबू पाने के साथ साथ सेहत आमा को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा शोर करने वाली बाइक्स पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उसके तहत जिले भर में बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने बाइक्स के जिम्मेदारों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ कंपनी की तरफ से फराहम करदा साइलेंसर्स का ही इस्तेमाल करें। साइलेंसर तब्दील करने और सूती आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर आईपीएस ट्रेनी आईपीएस पी चैतन्य रेड्डी, ट्रैफिक सीआई वेंकट रमना के अलावा ट्रैफिक मुलाजिमीन मौजूद थे। తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచి పరిణామము. ఎందుకంటే మనము సొసైటీలో మానవులు వాళ్ళము ఎక్కువగా పొల్యూషన్ కారణం మనమే అవుతున్నాం. ఇది క్రియేట్ చేయబడుతుంది సౌండ్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా. ఎందుకంటే హాస్పిటల్స్ కానీ వైల్ పాసింగ్ పక్క నుంచి పోతూ ఆ సౌండ్ వేరియేషన్స్ వల్ల ఎవరైనా ఇబ్బంది పడటము, పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవడం వల్ల వెహికల్స్ నడిపేటప్పుడు కూడా కంగారు పడి యాక్సిడెంట్ జరగడానికి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని టేకప్ చేశారు. ఇంకా ముందు కూడా మేము అన్ని పోలీసు వారం, ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కూడా కలిసి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడానికి గత సంవత్సరం నుంచి కొంతమంది యువకులు వాళ్ళ యొక్క మోటార్స్కి అంటే సైకిల్ మోటార్స్కి బైక్స్కి ఎక్స్ట్రా ఫిట్ చేసుకొని ఒక భయంకరమైన శబ్దంతో వాహనం నడుపుతూ ఉత్సాహం పొందుతున్నారు. అది యువకుల అత్యుత్సవము. కానీ ఇది ప్రజల యొక్క ఆరోగ్యానికి హానికరం. ఎందుకంటే భయంకరమైన శబ్దంతో నడపడం వల్ల ఈ శబ్ద కాలుష్యం ఏర్పడి ప్రజల ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తుంది. కాబట్టి మేము మా ట్రాఫిక్ పోలీసు సిబ్బంది అందరం కలిసి గత సంవత్సరం నుంచి ఈ 122 సైలెన్సర్లను ఆ వాహనాలను పట్టుకొని వాటిని ఉడబీకిచ్చేసి ఈరోజు ఇలాంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నాము. ఎందుకంటే గతంలో बीरपुर मंडल मुस्तकिल में तैरने की गर्ज से गए 5 दोस्त, जिनमें से 2 दोस्त सेल्फी लेने के दौरान हादसाती तौर पर पानी में गिर गए और पानी में गर्क हो गए, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो गई। बीरपुर मंडल मुस्तकिल के गांव के मजाफात में मंजीरा नदी में तैरने की गर्ज से गए 5 अफराद, जिनमें से 2 अफराद पानी में गर्क हो गए। पुलिस के बयान के मुताबिक 5 दोस्त मंजीरा नदी पर नहाने की गर्ज से पहुंचे और वो पानी के करीब सेल्फी लेने में मसरूफ थे। उस दौरान 2 नौजवान हादसाती तौर पर अपना तवाजुन खो बैठे और पानी में गिर गए और गर्क हो गए।
पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मुकाम में वाकया पर पहुंचकर नाशों को बाहर निकाला और मरने वालों की शिनाख्त पंडारी और दूसरे की रंजुद्दीन के तौर पर की गई। पुलिस ने केस दर्ज किया और नाशों को पोस्टमार्टम के गर्ज से बांसवाड़ा के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया। नमस्ते तेलंगाना और आंध्र ज्योति रोजनामों में सब एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाला सहाफी प्रदीप का कैंसर की वजह से इंतकाल हो गया। प्रेस क्लब में आज तमाम सहाफियों ने प्रदीप को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। नमस्ते तेलंगाना और आंध्र ज्योति रोजनामों में सब एडिटर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले सब एडिटर श्री प्रदीप का आज इंतकाल हो गया और प्रदीप की आखिरी रस्मात रंजन मंडल मौजा कलियापुर में अदा किए गए। उनके अहल खाना से गहरी ताजियत करते हुए सहाफियों ने जिला मरकज में वाक़ निजामाबाद के प्रेस क्लब में प्रदीप को खराज अकीदत पेश किया गया और 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। इस मौके पर TUWJ जिला सदर एडला संजीव ने कहा कि प्रदीप की अचानक मौत से एक भारी खला पैदा हो गया है जिसका पुर होना नामुमकिन है क्योंकि एक तवील अरसे से प्रदीप सहाफत से वाबस्ता है। प्रदीप के अफराद खानदान के गम में हम भी बराबर के शरीक हैं। మిత్రుడు ప్రదీప్ నమస్తే తెలంగాణ ఆంధ్రజ్యోతి దినపత్రికలలో సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేస్తూ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మన అందరితో సన్నిహితంగా ఉన్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇటీవల కాలంలో ఆంధ్రజ్యోతిలో పనిచేస్తున్న తరుణంలో తనకు క్యాన్సర్ అని ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో తను హైదరాబాద్లోని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో చేరి నిన్న రాత్రి క్యాన్సర్ బారిన పడి మృతి చెందారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని నిజామాబాద్ జర్నలిస్ట్ అందరి తరఫున భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాను. तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।